हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनूप सिंह आपसे फिर का पुनः स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप अपने जीवन में सफल हुए मैं भगवान से दुआ करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। काफी दिनों बाद वीडियो लेके आए हैं और उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट थी केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो यहां पर समझा रहा हूं कि यानी कि जो अल्कोहल है उसमें किस बॉन्ड का क्लीवेशन है। तो इसमें जो ये होता है ROH, अल्कोहलिक ग्रुप होता है जिसको मैं अल्कोहल बोलते हैं, और इसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्लीवेशन किस किस का हो, O और H का। क्लीवेशन किस किस का हो, O और H का। जब O और H का क्लीवेशन होगा तो H रिलीज होगा पॉजिटिव फॉर्म में H प्लस आयन फॉर्म में। O और H का जब क्लीवेशन होगा तो H रिलीज होगा H प्लस आयन फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज होगा? H प्लस आयन फॉर्म में रिलीज होगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल नेचर एसिडिक, राइट? कह सकते हैं कि कह सकते हैं भाई। हम बात करें अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस पे अपनी जो थ्योरी दी थी, आर्रेनियस थ्योरी क्या थी कि कोई H प्लस आयन दे रहा है, डोनेट H प्लस आयन, हाइड्रोलाइसिस कराने से H प्लस आयन कर रहे हैं तो होता है एसिड, और जब OH माइनस आयन निकलते हैं तो वो होता है बेस। जी स्टूडेंट, तो we can say that alcohol forming acidic nature, right? Okay, समझ में आ रही है? क्लीवेशन किसका होगा? O और H का। क्लीवेशन किसका होगा? O और H का क्लीवेशन होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक लाइन रखी है, लाइन रखी है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की क्लीवेशन से अल्कोहल कैन रिलीज H प्लस आयन। अल्कोहल क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन रिलीज करता है। तो अल्कोहल एसिडिक इन नेचर, इसलिए अल्कोहल नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये ध्यान रखिए। अब आपने पढ़े होंगे अल्कोहल के टाइप, डिफरेंट टाइप थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पढ़े, डिस्कस किया आप लोगों ने। देखो एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन एसिडिक ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, किसका डिस्कस करना है? इनको एसिडिक ऑर्डर में लिखना है कि मोर एसिडिक कौन सा है, लेस एसिडिक कौन सा है, उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आप एक चीज जानते हैं, ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा, राइट? इस पे डिस्कस करना है। अब देखो OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल का जो OH बॉन्ड है वो कैसा है? पोलर बॉन्ड होता है। पोलर का मींस क्या होता है कि यहाँ पर पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन होता है,
चार्जेस का फॉर्मेशन होता है तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब वो पोलर क्यों है? जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस नो? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। अगर किसी भी कोई कंपाउंड में एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है तो वह क्या करेगा? वे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगा खुद की ओर, आकर्षित करेगा उसको, और जिससे पार्शियल चार्जर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, टू पोल हो जाएंगे, जिस पे एक पोल पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, एक पोल पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। देखो बेटा यहां पर अब देखो क्या कह रहा है कि OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज पोलर बॉन्ड। जो अल्कोहल का जो OH बॉन्ड है वो कैसा है? पोलर। देखो ROH, राइट। अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी सेल्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर से भी अट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इसकी है, कम इसकी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे पोलर की पोलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। और अल्कोहल कैन रिलीज H+ आयन। अल्कोहल क्या रिलीज कर सकता है? H+ आयन रिलीज कर सकता है एंड हैव एसिडिक प्रॉपर्टी। और क्या लगेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी लगेगा। देखो बेटा आप सभी जानते हैं जब 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसमें 1 एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप जो ये एल्किल ग्रुप है बेटा, ये +I इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट है ये, +I इफेक्ट शो करता है। और जो देखो लिख रखा है यहाँ पर एल्किल ग्रुप ऑफ अल्कोहल है +I इफेक्ट। जो अल्कोहल का जो एल्किल ग्रुप है वो +I इफेक्ट शो करेगा ड्यू टू +I इफेक्ट, ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर एल्किल ग्रुप में +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, एल्किल कोई भी ग्रुप है उसमें +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या होगी? डेंसिटी डिक्रीज की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑक्सीजन एटम उसकी इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो पोलैरिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो वहां से H+ आयन का रिलीज नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो वहां से क्या नहीं हो पाएगा? H+ आयन रिलीज नहीं हो पाएगा, और जब H+ आयन रिलीज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? क्या वो एसिडिक फॉर्म में रहेगा? वो एसिडिक फॉर्म में नहीं रहेगा। देखो बेटा एसिडिसिटी proportional -I इफेक्ट। एसिडिसिटी proportional -I इफेक्ट और एसिडिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I इफेक्ट। देखो लिखा हुआ दिखा क्या आपको? हाँ दिख रहा है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिडिसिटी है वो एसिडिटी है जो वो -I इफेक्ट के तो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस -I इफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, और जब +I इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिसिटी डिक्रीज होगी। ये इसके इनवर्सली है, इनवर्सली बट्टे में आ रहा है और में आ रहा है। देखो बेटा जैसा कि आप सब जानते हैं जो एल्किल ग्रुप है +I इफेक्ट शो करता है, राइट? ये 1 डिग्री
ये यहां पर देखो आप कितने एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो इससे मोर प्लस आई इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पे ध्यान दो, अब ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो यहां पर प्लस 3 आई इफेक्ट हो गए। देखो बेटा यहां पर तो प्लस आई एक इफेक्ट है, यहां पर 2 एल्किल ग्रुप पर प्लस आई इफेक्ट है, यहां पर 3 एल्किल ग्रुप पर प्लस आई इफेक्ट है। अब आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि एल्किल ग्रुप यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट के जो ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो वहां एसिडिटी डिक्रीज होगी, राइट। तो उनका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री मोर एसिड, 2 डिग्री लेस एसिड, 3 डिग्री लेस एसिड। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड कि यदि एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, यहां पर देखो और यहां पर भी देखो, यहां पर 2 एल्किल ग्रुप, यहां पर 3 एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल मोर एसिड, मोर एसिडिक। जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा वो मोर एसिडिक होगा। समझ में आया? अब जैसा लिख रखा है बोर्ड पे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ज्यों का त्यों ले लें। जैसा बोर्ड पे लिख रखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ज्यों का त्यों ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। क्वेश्चन ये है, देखो बेटा लिख लिया आप लोगों ने, चलो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसको ऐसा का ऐसा ही नोटबुक में नोट करना है। काफी बच्चों को मेंटल कंफ्यूजन का होता है कि सर आप नोट्स नहीं भेज रहे। ये फर्स्ट वाला चल रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना है, जो ओएस बोर्ड क्रिएशन हो रहा था वही चल रहा है और वही चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि जो ROH और H2O है, क्वेश्चन क्या है देख लेता हूं एक बार। हाँ क्वेश्चन है which is strong acid compared to ROH and H2O। इसमें कंपेयर करनी है आपको कि अल्कोहल और वाटर इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता है, देखो एल्किल ग्रुप हैव प्लस आई इफेक्ट, राइट। इन अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम डिक्रीज। इन H2O ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम मोर इसमें लेस होगी, इसमें मोर होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी तो वहां से आसानी से वो H प्लस आयन डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा। जब वो H प्लस आयन रिलीज कर देगा तो H2O तो क्या होगा, मोर एसिड, और अल्कोहल क्या होगा, लेस एसिड। बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जैसे
क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू अल्कोहल एंड H2O। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, किस टाइप से लिखोगे वो सुनो कि बेटा ड्यू टू, देखो ऐसे लिखोगे इन अल्कोहलिक ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, due to plus I effect and increase of electron density of oxygen atom, and increase of electron density on oxygen atom, then decrease acidity and H2O क्या लिखोगे, due to minus I effect then electronegativity of oxygen atom more than release H plus I and electron density डिक्रीज। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, इसमें डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो यहां से इस टाइप से आप लिख लेंगे, राइट। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम फर्स्ट लेके चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। किससे रिएक्शन हो रही है बेटा, एक्टिव मेटल से। आपको पता है कुछ ही अपनी मेटल हैं जो एक्टिव होते, जैसे Na, Na, Au, Ag इस टाइप से, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल एल्डिक ऑक्साइड, ध्यान से देखो क्या बता रहा है, टू फॉर्म मेटल एल्डिक ऑक्साइड या मेटल एल्कोक्साइड। मेटल एल्कोक्साइड ये बनाए। देखो बेटा आपको एक चीज बता चुके हैं, एलिवेशन किसका होगा, क्लीवेशन किसका होगा, O और H का। क्लीवेशन किसका होगा बेटा, O और H का। अब यहाँ पर हम इसको समझाने के लिए इसके दो मोल ले लेते हैं। कितने मोल ले लेते हैं, दो मोल। देखो R O और H, क्लीवेशन किसका होगा, R O H का। 2Na वहां पर कनेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंस किसकी है, ड्राई एथर की प्रेजेंटेशन। देखो ड्राई एथर क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि अगर यदि हम मॉइस्ट ईथर ले लेते, मॉइस्ट ईथर ले लेते तो आपको पता है कि Na रिएक्ट विद मॉइस्ट, नमी से भी वो रिएक्शन कर लेता है और वो विस्फोट हो जाता है वहां पर, इसलिए हमने ड्राई लेना। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, RONA और ये रिलीज हो जाएगी H2O, और कितने मोल है, उधर 2 मोल है, इधर भी कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। देखो 2 Na हैं, आप उसको आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इसमें हम क्लीवेशन किसका पढ़ रहे हैं, क्लीवेशन पढ़ रहे हैं O and H का। ठीक है बेटा, राइट। नंबर 2, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, इट मींस अब किससे रिएक्शन कराएं, मैं सेम यही पढ़ेगा, टू फॉर्म एल्कोक्साइड। देखो बेटा ROH, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से मोस्ट रिएक्टिव जो 1 डिग्री ही है। किससे कराए? NaH मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड ले लिया। क्या ले लिया बेटा? सोडियम हाइड्राइड। आपको पता है O और H बॉन्ड का क्रिएशन होगा। जब O और H बॉन्ड का क्रिएशन होगा तो ये तो बन जाएगा RONA रोना प्लस H2। क्रिएशन होगा और H बॉन्ड का तो क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन रिलीज होगी और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा RONA एल्किल ऑक्साइड, एल्किल सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 3 है एस्टरिफिकेशन। क्या बेटा? एस्टरिफिकेशन। अब ये जो एस्टरिफिकेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे हैलोजनेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें हैलोजन का फॉर्मेशन होता है और एस्टरिफिकेशन में क्या होगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा। केमिकल प्रॉपर्टी हम अल्कोहल की पढ़ रहे हैं तो आपको जनरली आपको पता ही होगा कि अल्कोहल तो रिएक्शन में आएगा ही आएगा। एस्टरिफिकेशन, अब इसमें क्या होगा कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। देखो क्या है, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड ROH react with कार्बोक्सिलिक एसिड। ROH किससे रिएक्ट करे? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करे। The presence of acid presence of ये देख लेता हूँ बेटा, रुको। presence of acid catalyst list presence of acid catalyst to form चलिए डाउन प्रोड्यूसिंग एस्टर। क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। दिस प्रोसेस is known as this process is known as esterification. देखो अब हम इसको रिएक्शन समझेंगे, ठीक है। ROH कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैटलिस्ट हमने एसिडिक H प्लस ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? H रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। देखो बेटा ध्यान से देखो, क्लीवेशन आपको पता है किसका होगा? O और H का क्लीवेशन होगा, क्योंकि टॉपिक ही अपना यही चल रहा है, क्लीवेशन ऑफ OH ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH एल्डिहाइड। देखो ये ध्यान से देखो, अब यहां से H का क्लीवेशन होगा, यहां से किसका क्लीवेशन होगा? OH का। H OH क्या हो गया? H2O और ये RCOR कनेक्ट हो जाएंगे। RC डबल बॉन्ड O इधर बॉन्ड कनेक्ट हो गया। इसको हमें
यहाँ पर डिफरेंट टाइप का एल्कीन को ले सकते हैं कि पहचान के लिए कौन किधर आके कनेक्ट हुआ है, कि हम उसकी आइडेंटिफाई कर ले कि कौन किधर आके कनेक्ट हुआ है। देखो आप ध्यान से देखो, RCOOR एस्टर हो गया और क्या हो गया H2O। ठीक है बेटा, यहां तक पढ़ा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट है अपना वो है एसिलेशन। पहले आप इसका जहां तक जितना भी दिख रहा है आपको उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो अपना है वो है एसिलेशन एंड एसिटिलेशन। पॉइंट चौथा है सर, एसिलेशन एंड एसिटिलेशन। एसिटिलेशन देखिए स्टूडेंट, इसमें भी एस्टर का ही फॉर्मेशन, इसमें भी फॉर्मेशन एस्टर होगा, लेकिन देखिएगा आप कि अल्कोहल जब रिएक्ट करता है, रोक दिए बस 5-10 मिनट, 5 मिनट हो गए। थैंक यू। एसिलेशन और इसको हम एसिलेशन बोल सकते हैं, एसिटिलेशन भी बोल सकते हैं, कि जब अल्कोहल किससे रिएक्ट करे, एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये ध्यान रखिए, अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, यही है। अल्कोहल किससे रिएक्ट करे, एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करे। अब प्रेजेंस ऑफ प्रिडिन, प्रेजेंस ऑफ प्रिडिन। अच्छा, अब वो क्या करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, टू फॉर्म एस्टर। अब देखो अल्कोहल की रिएक्शन कराएं, ROH+ किससे कराएं, एसिड क्लोराइड से। पहले तो किससे करा था बेटा, एसिड क्लोराइड से, CH3। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। आपको पता है O और H के क्रिएशन होगा, H बाहर निकलेगा, यहां से Cl का क्रिएशन होगा। क्या बन जाएगा,
CS3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कोई आपका जुड़ गया बेटा, ये OR कनेक्ट हो गया, और क्या बाहर हो गया HCl, क्या बाहर हो गया HCl, ध्यान से देखो। फिर एनहाइड्राइड से होकर आएंगे, फिर ये फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बेटा किससे कराए, एनहाइड्राइड से। CF3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या है, एसिड हाइड्राइड है, प्लस रिएक्शन कराएं ROH। ध्यान से देखो इस चीज को, देख लिया। अब जब इसकी क्लीवेशन होगा तो इसकी क्लीवेशन कहां से होगा, इसकी क्लीवेशन यहां से होगा C और O का, और इसकी क्लीवेशन होगा O और H का। जब ये इसमें CS3COOR बन जाएगा बेटा, एक बात ध्यान रखना कि जब वो एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या बनता है, उसमें एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो CS3C डबल बॉन्ड O, इस वाले को ध्यान देना, CS3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या जुड़ गया OR, राइट प्लस। अब क्या बचा, CS3C डबल O बचे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा H, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर वाइज बना लो, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, कुछ बचाना नहीं है ना। और जो ब्रीडिंग है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइसिस करता है, उदासीन कर देता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमने 4 पॉइंट करवाए हैं इसके, 4 पॉइंट में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करके इनबॉक्स में, सॉरी एक और रहेगा ग्रीनहार्ड रिएजेंट से, सॉरी ग्रीनहार्ड रिएजेंट से हो रहेगा, सॉरी ध्यान दे दिया हमने, ग्रीनहार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रीनहार्ड रिएजेंट। ग्रीनहार्ड रिएजेंट, अब इसमें क्या होगा, टू फॉर्म एल्केन। आज ठंड लग गई, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन। देखिए बेटा ROH प्लस ग्रेनाइट क्या होता है, RNGX। आपको हमने ये भी बताया है कि क्लीवेशन होता है इस टाइप से होता है, और इसमें क्लीवेशन किसका होगा, इसका होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, R के पास क्या चला जाएगा H, और ये क्या बन जाएगा RO, इसको ऐसे लिख लें NGOX, RNGOX। इस प्रकार से हमने इसका क्लीवेशन का जो पार्ट फर्स्ट था इस केमिकल प्रॉपर्टी का वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। वीडियो को अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।